नमस्ते। चलिए आज कुछ अलग बनाते हैं। एक ऐसी अंडा करी जो रोज वाली करी से हटकर हो, एकदम मजेदार और अनोखी। अक्सर ऐसा होता है ना कि वही एक जैसी प्याज टमाटर वाली अंडा करी खा खा के बोरियत होने लगती है। तो बस अब कुछ नया ट्राई करने का टाइम आ गया है। तो पेश है अफगानी अंडा करी। इसकी खासियत यह है कि ये बिना टमाटर के बनती है, एकदम गाढ़ी, क्रीमी, और इसे बनाना इतना आसान है ना कि यकीन ही नहीं होगा। तो सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या है इस करी में? क्या चीज़ इसे हमारी रेगुलर अंडा करी से इतना अलग और इतना स्पेशल बनाती है? चलिए इसी को समझते हैं। देखिए, सारा फर्क इसके बेस में है। जहां हमारी ट्रेडिशनल करी में टमाटर का राज होता है, वहीं अफगानी करी का स्वाद आता है एक क्रीमी प्याज काजू के पेस्ट से। यही इसे वो शाही गाढ़ापन देता है। और सबसे मजेदार बात, इसमें प्याज को भूरा नहीं किया जाता, जिससे एक हल्की नेचुरल मिठास आती है जो कमाल की लगती है। कहते हैं ना, किसी भी अच्छी करी की नींव उसका बेस होती है। तो चलिए अब सबसे पहले वही मलाईदार पेस्ट बनाना सीखते हैं और जानते हैं इसकी मिठास का वो सीक्रेट क्या है। ये पेस्ट बनाना ना बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले हम प्याज को भुनेंगे ताकि उसकी मिठास बाहर आए। फिर उसमें अदरक, लहसुन जैसे कुछ और खुशबूदार मसाले डालेंगे और आखिर में इन सबको पीसकर एक स्मूथ सा पेस्ट तैयार कर लेंगे, बस। और हाँ, यहाँ पर एक बात गांठ बांध लेनी है। प्याज को ब्राउन तो बिल्कुल भी नहीं करना है। बस उसे तब तक पकाना है जब तक वो हल्का सा ट्रांसपेरेंट ना हो जाए। सारी नेचुरल मिठास इसी से आएगी। ये सबसे जरूरी स्टेप है। यहाँ एक छोटी सी लेकिन बहुत काम की ट्रिक है। प्याज को बारीक काटने की जगह थोड़ा मोटा मोटा काटिए। इससे होता क्या है कि प्याज अपना पानी नहीं छोड़ता और वो जलने या ब्राउन होने के बजाय धीरे धीरे पककर मीठा हो जाता है। तो बस इन सभी चीज़ों को मिलाकर बन गया हमारा फ्लेवर पेस्ट। इसमें है हमारा ट्रांसपेरेंट किया हुआ प्याज, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च, धनिया और भीगे हुए काजू। एक बात का ध्यान रखना है, पीसते वक्त पानी बहुत कम डालना है। पेस्ट जितना गाढ़ा होगा, ग्रेवी उतनी ही लाजवाब बनेगी। ठीक है, तो पेस्ट रेडी है, लेकिन असली मैजिक तो अब शुरू होगा। अब हम देखेंगे कि इस पेस्ट को एक शानदार रेस्टोरेंट स्टाइल ग्रेवी में कैसे बदलना है। और हाँ, यहाँ पर थोड़ा सा सब्र रखना पड़ेगा। अब आता है इस रेसिपी का सबसे सबसे ज़रूरी हिस्सा। जैसे ही पेस्ट पैन में जाए, उसे लगातार बिना रुके चलाते रहना है। और ऐसा क्यों करना है, इसकी एक बहुत खास वजह है। इसे गोल्डन रूल समझ लीजिए, क्योंकि इसमें काजू है ना, तो ये पेस्ट बहुत जल्दी नीचे चिपकने लगता है। तो बस हाथ रुकना नहीं चाहिए। जब तक ये पूरी तरह पक न जाए, इसे चलाते रहना है। अच्छा, तो पता कैसे चलेगा कि पेस्ट भुन गया है? इसकी निशानी बहुत सिंपल है। जब यह मिक्सचर थोड़ा दानेदार सा दिखने लगे और किनारों से तेल छोड़ने लगे, तो समझ जाइए कि हमारा काम हो गया है। पेस्ट एकदम बढ़िया पक चुका है। इस करी की सबसे अच्छी बात पता है क्या है? इसकी सादगी। इसमें कोई बहुत भारी भरकम मसाले नहीं पड़ते। बस हमारे किचन के बेसिक मसाले, हल्दी, लाल मिर्च और धनिया पाउडर, बस इतना ही काफ़ी है। अब जरा कुछ आम गलतियों पर भी नज़र डाल लेते हैं जिनसे बचना है। सबसे पहली बात, दही जैसी खट्टी चीज़ें जल्दी नहीं डालनी है। पहले पेस्ट को तेल छोड़ने तक भूनें, फिर मसाले डालें और उसके बाद दही मिलाएं। और हाँ, दही डालने के बाद भी उसे तब तक पकाना है जब तक वो भी दानेदार ना हो जाए। चलिए, ग्रेवी तो लगभग तैयार है। अब बारी है इस डिश के स्टार की, यानी हमारे अंडों की। इन्हें बस उबालकर नहीं डालना है। इन्हें हम एक स्पेशल ट्रीटमेंट देंगे, जिससे इनका स्वाद कई गुना बढ़ जाएगा। प्रोसेस बहुत आसान है, लेकिन स्वाद में जमीन आसमान का फर्क आ जाता है। उबले अंडों पर हल्के हल्के कट लगाइए ताकि मसाले अंदर तक जाएं। फिर उन्हें तेल में हल्का सुनहरा होने तक फ्राई कर लीजिए। इसके बाद हल्दी मिर्च में लपेटकर ऊपर से थोड़ी कसूरी मेथी और काली मिर्च छिड़क दीजिए। बस हो गए हमारे अंडे तैयार। अब शायद ये सोचा जा रहा हो कि अंडों को तलने से क्या होता है। इसके पीछे एक छोटा सा साइंस है। फ्राई करने से अंडे का जो बाहरी सफेद हिस्सा है ना, वो थोड़ा पक जाता है। इससे जब अंडा ग्रेवी में जाता है तो उसका टेस्ट और टेक्सचर दोनों ही बहुत बेहतर हो जाते हैं। तो लीजिए, हम आ गए हैं अपने फाइनल स्टेप पर। हमारी मज़ेदार ग्रेवी तैयार है, अंडे भी एकदम फ्लेवरफुल हैं। अब बस इन सबको एक साथ लाने का समय है। अब और कुछ नहीं करना, बस इन फ्राइड अंडों को धीरे से ग्रेवी में डाल देना है। अगर ग्रेवी ज़्यादा गाढ़ी लग रही हो तो थोड़ा सा गर्म पानी डालकर इसकी कंसिस्टेंसी को अपने हिसाब से सेट कर लीजिए। और आखिर में जाएगा 1 चम्मच गरम मसाला। बस सब कुछ अच्छे से मिला दीजिए।
अब इसे सिर्फ 3 से 4 मिनट के लिए और पकाना है, ज़्यादा नहीं। ये छोटा सा स्टेप इसलिए ज़रूरी है ताकि अंडे ग्रेवी के सारे फ्लेवर्स को अच्छे से अपने अंदर सोख लें। बस अब इसे ढककर बिल्कुल धीमी आंच पर छोड़ दीजिए और जब तेल एक बार फिर से ग्रेवी के ऊपर तैरता हुआ दिखने लगे तो समझ जाइए कि हमारी शानदार अफगानी अंडा करी सर्व करने के लिए एकदम तैयार है। और नतीजा क्या होगा? एक ऐसी बेहतरीन अंडा करी जो टेस्ट में, टेक्सचर में हर तरह से एकदम नई है। यकीन मानिए, ये एक ऐसी डिश है जो घर में सबको बहुत पसंद आने वाली है। तो चलिए इस आसान सी रेसिपी के साथ एक मामूली से अंडे को एक शानदार रेस्टोरेंट स्टाइल डिश में बदला जाए।